सो गाइस mytextutorials.com नाम तो सुना ही होगा। ये वेबसाइट हम लोगों ने पिछले वीडियो में इम्प्लीमेंट करी थी और इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें करी थी, बट आज समय आ चुका है कुछ ऐसे काम करने का जो कि इस वेबसाइट को और अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट को और अच्छा बनाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं और मैं आप लोगों को एक एक करके दिक्कतें सारी बताता हूँ और एक एक करके मैं दिक्कतें बताऊँगा आपको और फिक्स भी करेंगे। एक सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर ये है कि अगर मैं कुछ लिखता हूँ और मैं कॉपी टेक्स्ट करता हूँ तो दिक्कत देखो क्या आ रही है कि टेक्स्ट कॉपी नहीं हो रहा है यार, बताओ। और उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर देखो मैंने अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मान लो मैं खाली हूँ तो यहाँ पे 1 वर्ड लिखा हुआ है और अगर मैं स्पेस ऐड करता जाऊँ देखो 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 29 वर्ड्स लिख कर आ गया, जबकि 29 वर्ड्स थोड़ा ना लिखे हुए हैं। मैं रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस कर देता हूँ अगर, तो एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है देखो, अगर आप लोगों ने CLS के बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, कभी भी लेआउट का शिफ्ट होना ना अच्छा नहीं होता है वेबसाइट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कन्वर्ट टू अपर केस कर दूं तो ये देख रहे हो लेआउट शिफ्ट हो रहा है, ये देख रहे हो लेआउट शिफ्ट हो रहा है, ये देखो लेआउट शिफ्ट हो रहा है, लेआउट शिफ्ट हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर आपके सारे के सारे बटन्स काम नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट खाली है अगर, तो ये बटन्स को काम नहीं करना चाहिए बट ये फिर भी काम कर रहे हैं और ये अलर्ट को ट्रिगर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग फिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लोकली खोल लूँगा इस चीज़ को। और अगर React.js की ट्यूटोरियल सीरीज़ आपने अगर एक्सेस नहीं करी है अभी तक तो यहाँ क्लिक करके सेव करें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें। कई बार मैं बता चुका हूँ बट एक बार और बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जल्दी से कुछ दिक्कतों को फिक्स करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लोकल होस्ट में खोल लेता हूँ इसको। पहली दिक्कत जो मैं फिक्स करने वाला हूँ इस वेबसाइट में वो ये है कि जो 1 वर्ड 0 कैरेक्टर से लिख कर आ रहा है, इस चीज़ को ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो यार, जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को करने की, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग जब ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार अगर टेक्स्ट डॉट लेंथ जो है, सॉरी यहाँ पर नहीं, हम कह रहे हैं टेक्स्ट डॉट स्प्लिट बाय स्पेस, हम एक स्पेस से स्प्लिट कर दे रहे हैं और उस एरे की लेंथ निकाल ले रहे हैं। जैसे कि मैं अभी आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं इंस्पेक्ट पर क्लिक करूँगा, कंसोल पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक और मैं लिखूँगा टेक्स्ट डॉट स्प्लिट और स्प्लिट के अंदर मैं एक स्पेस डाल दूंगा और अब ये देखो यहाँ पर एक खाली एरे फिर भी आ गया। तो हम अगर इसको स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय स्पेस, तब एक खाली एरे यहाँ पर आ गया। तो मेरा एक बहुत ही क्विक वे है इसको फिक्स करने का, वो ये है कि मैं क्या करूँ कि जितने भी जो एम्प्टी स्ट्रिंग्स हैं वो हटा दूँ इस एरे में से। यानी कि जब मैं एक बार स्प्लिट कर लेता हूँ, मैं ये जो एरे मुझे मिलता है, ये जो एरे मिलेगा मुझे टेक्स्ट डॉट स्प्लिट करने के बाद, मैं चाहूँगा कि मैं इसमें से हटा दूँ क्या, मैं चाहूँगा मैं इसमें से हटा दूँ सारे के सारे ब्लैंक्स। ठीक है, और वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ, बड़े आराम से कर सकता हूँ। आराम से कैसे कर सकता हूँ, फिल्टर की सहायता से, यानी कि मैं डॉट फिल्टर मेथड का उपयोग करके बहुत आराम से ये काम कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा डॉट फिल्टर और फिल्टर क्या लेता है, फिल्टर एक फंक्शन लेता है और उस फंक्शन, वो फंक्शन अगर ट्रू रिटर्न करता है तभी वो एलिमेंट एरे में रहेगा, वरना वो एलिमेंट एरे में नहीं रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक एरो फंक्शन दूंगा, फिल्टर को एक एरो फंक्शन दूंगा। तो ये मेरा एरो फंक्शन है, मैंने एरो फंक्शन लिखा है, यहाँ पर देख रहे हो ये वाला एरो फंक्शन मैंने लिखा। अब इस एरो फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, आप लोग देखते जाओ बड़े ध्यान से। मैं कहूँगा A1, मैं एलिमेंट कह देता हूँ यार इसको, यानी कि एरे का एलिमेंट। मैं कहूँगा कि अगर, रादर मैं कहूँगा रिटर्न एलिमेंट डॉट लेंथ शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर एलिमेंट की लेंथ 0 है तब वो एलिमेंट इस एरे में नहीं रहेगा, वरना वो रहेगा। डॉट फिल्टर एक हायर ऑर्डर एरे मेथड है, आप लोग को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो यार बहुत ही क्विक चीज़ है। एक फिल्टर आपको लिखना है, अंदर एक एरो फंक्शन डालना है। एरो फंक्शन क्या करेगा, जिस भी एलिमेंट के लिए ट्रू रिटर्न करेगा वो एलिमेंट इसमें रहेगा और जिस एलिमेंट के लिए ट्रू रिटर्न नहीं करेगा वो एलिमेंट इसमें नहीं रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करता हूँ, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट डॉट फिल्टर, ये मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ अगर मैं यहाँ पर करूँ, मैं अगर कुछ ऐसे करूँ, ये कह रहा है कि मिसिंग, ओके मैंने कुछ ना कुछ मिस किया है पर ओके, तो मैंने फिल्टर का जो ब्रैकेट है वो मिस किया है और ये देखो इस बार मुझे एम्प्टी एरे मिल रहा है। तो क्या इस चीज़ ने फिक्स किया हमारी इस प्रॉब्लम को, देखते हैं। रिलोड किया मैंने, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखता हूँ तो आप देखो यहाँ पर एक वर्ड दिखा रहा है, स्पेस दूंगा अभी भी एक वर्ड नहीं दिखा रहा है। जब तक मैं वर्ड कोई टाइप नहीं कर दूंगा तब तक नहीं दिखा रहा है। तो हमारा जो दिक्कत थी वो फिक्स हो चुकी है, ये वाली। तो एक दिक्कत तो फिक्स कर ली हमने यार, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मुझे एक वार्निंग देखने को मिल रही थी, देखता हूँ क्या थी वो वार्निंग। कंसोल के अंदर अगर मैं जाऊँ तो ये कह रहा है ओके, ये भी एरर मैं अभी आपको बताऊँगा क्या है। बट उससे भी पहले ये नॉट डबल इक्वल्स टू ये जो हमारा बोला जा रहा है हमको कि यार ये नॉट इक्वल टू नहीं, नॉट डबल इक्वल टू का प्रयोग करें इक्वालिटी के लिए। तो ये भी हमने कर लिया, ठीक है। अभी हमारा ये चला गया और ये एरर भी हम लोग बात करेंगे, अभी के लिए इसको इग्नोर करें, ठीक है।
तो ये मैंने किया। अब एक और दिक्कत मैं आप लोग को बताता हूँ क्या है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके फ़ोन में व्यू करूँ इस वेबसाइट को, तो आप लोग देखो यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, बटन एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक गए जैसे पता नहीं इन दोनों में आपस में कितना प्यार हो। देखो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। और इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो बटन्स के अंदर MX1 है ना, इस MX1 में मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, मैं MY1 भी ऐड कर दूँगा ताकि Y से मार्जिन ऐड हो जाए। तो MY1 भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और अगर आप लोग को अब दिखाऊं तो देखो बिल्कुल सही हो गया। अगर कोई भी फ़ोन में अगर इसको इस्तेमाल कर रहा है तो बड़े आराम से कर पाएगा, डार्क मोड भी इनेबल कर पाएगा, सब कुछ कर पाएगा। बट अभी मैं क्या करूँगा, कुछ और भी इश्यूज़ हैं जो कि फिक्स करूँगा। अब हम आउट में आ ही चुके हैं, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर अकॉर्डियन आइटम 1 ये सारी चीज़ें जो है इनको भी डार्क करना चाहते हैं जब डार्क मोड इनेबल हो, तो सबसे पहले तो ये इनेबल डार्क मोड वाला बटन हटाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने जो ये चीज़ करी थी सिर्फ सीखने के लिए करी थी, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था इस चीज़ को करने का। तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे एक कंटेनर बनाकर जो मैंने किया था, अब मैंने ना कुछ ना टेक्स्ट प्रिपेयर किया हुआ है आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पर अबाउट टेक्स्ट तो बैठ के लिखता नहीं, तो मैंने क्या किया था, ऑलरेडी इन एडवांस मैंने एक टेक्स्ट प्रिपेयर किया हुआ है जो कि इसके बारे में बताएगा, इस वेबसाइट के बारे में बताएगा। एक तो मैंने सेक्शन दिया है एनालाइज योर टेक्स्ट, एक मैंने सेक्शन दिया है फ्री टू यूज़, एक मैंने सेक्शन दिया है ब्राउज़र कंपैटिबल। तो मेरे पास एक TXT फाइल है यहाँ पर मेरे दूसरे मॉनिटर में, उसमें से मैं कॉपी करके ला रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें, और मैं आपको भी वो दिखाई देता हूँ। यहाँ पर Ctrl+N कर ले आता हूँ जो टेक्स्ट मैंने बना रखा है। अब मैं इसको यहाँ अबाउट में फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये वाले सेक्शन में मुझे ये चाहिए, स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं चाहिए, मैं डायरेक्टली ऐसे ही डालूँगा। और उसी के साथ साथ ये हमारा जो फ्री टू यूज़ वाला टेक्स्ट है इसको भी डाल देता हूँ यहाँ पर फ्री टू यूज़ के नीचे, और एवरीथिंग शुड बी फाइन। अभी यहाँ पर मैं ब्राउज़र कंपैटिबल को कॉपी करूँगा, और ब्राउज़र कंपैटिबल को कॉपी करने के बाद भी यहाँ पर इस तरह से कर दूँगा, ठीक है। और उपसी क्या किया मैंने, हाँ ब्राउज़र कंपैटिबल यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे इसको, ठीक है। तो अभी सही है, बढ़िया है, ठीक है। तो ये सारे का सारा मैंने ऐड कर दिया इसमें। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये सब यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया। हाँ बढ़िया आ गया, ये अच्छा भी दिख रहा है, ठीक है। तो बढ़िया दिख रहा है ये, बट मेरे हिसाब से ये डार्क नहीं रहा, पहले ये डार्क था, बट दैट्स फाइन यार। अभी बिल्कुल सही लग रहा है, ये कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, और इसको बोल्ड करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से, स्ट्रॉन्ग, और इसके अंदर एनालाइज योर टेक्स्ट, ठीक है। तो Ctrl+X Ctrl+V, और यहाँ पर देखो ये डार्क हो गया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग के अंदर डालना मेरे हिसाब से इज़ अ गुड आइडिया। तो मैं क्या करूँगा कि स्ट्रॉन्ग के अंदर ही डाल दूंगा। और मैं यहाँ पर ज़्यादा डिज़ाइनिंग में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यार, क्योंकि मैं इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को सिर्फ रिएक्ट के लिए रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ पर डिज़ाइनिंग सीख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग डायरेक्टली रिएक्ट को ही मास्टर करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से कर देता हूँ इन सारी चीज़ों को। प्लीज़ बेयर विद मी, मैं इस वेबसाइट को थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला बनाने वाला हूँ। अभी डार्क मोड हटा लेता हूँ, बट अगर मैं डार्क मोड लगाऊंगा तो मुझे क्या क्या चीज़ें डार्क करनी पड़ेंगी, कहाँ कहाँ मुझे वो सारे के सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी, ये भी मुझे यहाँ पर जो है ध्यान में रखना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर जो मेरा सबसे पहले जो माई स्टाइल है मेरा, ये जो माई स्टाइल वेरिएबल है इसको मैं चेंज करता हूँ। और ये जो टॉगल स्टाइल फंक्शन है, आई डोंट नीड टॉगल स्टाइल एनी मोर, मुझे नहीं चाहिए टॉगल स्टाइल। उसी के साथ मुझे ये स्टेट नहीं चाहिए बटन TXT वाली, बट मुझे यहाँ पर माई स्टाइल चाहिए, ठीक है। और माई स्टाइल को अगर मैं एक स्टेट ना बनाकर डायरेक्टली मैं इसको एक वेरिएबल भी बना देता तब भी चल जाता, बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि जो माई स्टाइल है इसको मैं एक कंडीशनल वेरिएबल बनाऊंगा। मैं क्या करूँगा, माई स्टाइल के अंदर मैं कुछ इस तरह से कहूँगा कि अगर जो मेरे प्रॉप्स हैं, मैं एक काम करता हूँ इसको यहाँ से हटाता हूँ और मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट बनाता हूँ। मैं कहूँगा कॉन्स्ट माई स्टाइल, और मैं लेट यूज़ करता हूँ, लेट माई स्टाइल इज इक्वल टू, लेट माई स्टाइल इक्वल्स टू व्हाट, लेट माई स्टाइल इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट जो कि क्या होगा, और मैं उस ऑब्जेक्ट को भी आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कलर जो मेरा है वो हो जाए props.mode। अगर मेरा डार्क हो, मान लो ये डार्क है, अगर ये मेरा डार्क हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कलर हो जाए वाइट, वरना मैं चाहता हूँ कि मेरा कलर क्या हो जाए, मेरा कलर हो जाए डार्क। तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, एक और प्रॉपर्टी ऐड करूँगा इसमें जो कि है बैकग्राउंड कलर। तो मैं बैकग्राउंड कलर को भी ऐड करूँगा, और मैं सेम चीज़ करूँगा बट बैकग्राउंड कलर को मैं उल्टा कर दूँगा कि यार अगर मेरा डार्क मोड हो, अगर मेरा डार्क मोड इनेबल हो तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर को ब्लैक करूँगा, ठीक है। तो मैं ब्लैक और वाइट को स्वैप कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा डार्क मोड कैसा चल रहा है, और ये कह रहा है प्रॉप्स इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रॉप्स नहीं लिए हैं।
मुझे प्रॉप्स लेने चाहिए थे फंक्शन में। अब ये चल जाएगा। देखो अभी मैं अगर डार्क मोड को इनेबल करूँ तो यहाँ पर देखो एक दिक्कत ये आ रही है कि जो मेरा ये जो माई स्टाइल है वो मुझे यहाँ पर ऐड करना है, एनालाइज योर टेक्स्ट, ये सारे के सारे बटन्स में ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो स्टाइल इज इक्वल टू माई स्टाइल वाला ये पार्ट है, मैं क्या करूँगा, इसको कुछ और जगहों पे ऐड करूँगा। मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ ऐड किया जाएगा ये। तो सबसे पहले तो मैं अकॉर्डियन बॉडी में लगाऊंगा। अकॉर्डियन बॉडी यहाँ पर है, स्टाइल इज इक्वल टू माई स्टाइल, मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। तो यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ कर रखी है, मुझे यहाँ पर प्रॉप्स को सेंड करना है। तो मैंने यहाँ पर जो मोड है उसको सेंड नहीं करा है अपने अबाउट कंपोनेंट में। तो अबाउट कंपोनेंट को भी पता होना चाहिए कि मोड क्या है। तो मैं यहाँ पर मोड इज इक्वल टू मोड कर दूंगा और अब शायद ये काम करेगा। हाँ यार ये काम कर रहा है, बट ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। देख रहे हो कैसा लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है कि इसका कलर थोड़ा सा सबसे पहले मुझे लाइट करना है। मैं इसके कलर को चेंज करूँगा, जो डार्क मोड है इसके कलर को मैं बदलूंगा। इनफैक्ट ये जो मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक मैंने लगा रखा है यहाँ पर, इसको ब्लैक ना करके मैं कुछ लाइटर वर्जन ऑफ ये करूँगा। जो बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक कर रखा है तो मैं कुछ लाइटर वर्जन इस चीज़ का ही करूँगा, इसी सेम कलर का। और देखता हूँ मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सेम कलर ही डालूंगा। उसके बाद देखता हूँ यहाँ पर जो मैंने ब्लैक लिखा हुआ है ऊपर, ब्लैक की जगह पर मैं ये वाला कलर डालूंगा अबाउट कंपोनेंट के अंदर। तो ब्लैक ना करके मैं ये डालूंगा और देखता हूँ भी कैसा लग रहा है मेरा अबाउट कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं जिस भी इसको खोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो जब मेरा लाइट मोड है तब तो सब कुछ सही है। डार्क मोड में मुझे थोड़ा ठीक करना है इस चीज़ को। तो मैं चाहता हूँ कि जो बॉर्डर हो उसको भी मैं सेट कर दूँ। तो बॉर्डर अगर मैं सेट कर दूँ यहाँ पर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, तो आई थिंक दैट शुड हेल्प। बट मैं कंटेनर पे बॉर्डर नहीं डालना चाहता, मैं बॉर्डर डालना चाहता हूँ इस पर, ये जो फ्री टू यूज़ वगैरह लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ इस बटन पर बॉर्डर। ठीक है, इनफैक्ट अकॉर्डियन आइटम पर डालते हैं बॉर्डर। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूँ 2 पिक्सल सॉलिड वाइट या सॉलिड ब्लैक, तो डार्क मोड भी अच्छा दिखना चाहिए। हाँ डार्क मोड भी अच्छा दिख रहा है। तो मैं एक बॉर्डर भी डालूंगा और बॉर्डर मैं कंडीशनली डालूंगा, आपको दिखाता हूँ। मैं लिखूँगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड डाल दूंगा सबसे पहले तो। और उसके बाद क्या करूँगा कि जो कलर है बॉर्डर कलर और बॉर्डर कलर मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा, वो मैं डाल दूंगा यहाँ पर। ये कंडीशनल डाल दूंगा यहाँ पर मैं, अगर कि प्रॉप्स डॉट ये डार्क हो तो मैं वाइट बॉर्डर डालना चाहूँगा, वरना मैं ब्लैक बॉर्डर डालना चाहूँगा। और ये वाला नहीं, मुझे ये वाला कॉपी करना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क के बाद ये वाला इस तरह से मुझे कॉपी करना चाहिए था इसको। हाँ अभी ये बिल्कुल सही लग रहा है, अभी मेरा प्रॉप्स बिल्कुल सही काम करना चाहिए। बट एक दिक्कत ये आ गई है कि जो कंटेनर है उसके अंदर मैं नहीं डालना चाहता बॉर्डर, वो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो कंटेनर को मुझे बॉर्डर नहीं देना है बिल्कुल भी। तो अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ तो ये भी मेरा ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यार मैंने बॉर्डर हटा दिया और मैं बता रहा हूँ आपको CSS ट्रायल एंड एरर आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। मैं इस कलर को कॉपी करूँगा, इस कलर को कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डाल दूँगा ये वाला कलर हम लोग यूज़ करने वाले हैं एज बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पर आप लोग देखो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और उसी के साथ साथ मैं इस पर ये जो मेरा ये जो हेडिंग है मेरी, ये वाली जो मेरी टॉप मोस्ट हेडिंग है, इस पर स्टाइल इज इक्वल टू माई स्टाइल ना देकर मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसका ये जो कलर है ये मैं सेट करूँगा। मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसका कलर सेट करूँगा कुछ इस तरह से। और दैट्स इट, बस इतना मैं करूँगा। तो मैंने यहाँ पर इसका किया स्टाइल इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पर एक डबल कर्ली ब्रेस देना पड़ेगा, एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के लिए और एक वैसे। और मेरे हिसाब से अभी जो साइट है वो सेटिस्फैक्ट्री दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो अगर मैं रिलोड करूँ इसको तो ये देखो हमारा जो लाइट थीम है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और डार्क थीम जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ताकि हमारे ये चीज़ भी दिखे, इसलिए मैंने थोड़ा लाइट कलर यूज़ किया। तो आप लोग देखो यहाँ पर ये बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है, तो डार्क थीम भी ठीक ठाक काम कर रहा है। और आप यहाँ पर जो है इनेबल डार्क मोड, डिसेबल डार्क मोड कर सकते हो। बट एक दिक्कत और है कि हमारा जो लेआउट है वो शिफ्ट हो रहा है। तो लेआउट शिफ्ट ना हो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अलर्ट में जाऊँगा और अलर्ट में जाने के बाद इसको मैं ज़रा डिसमिस कर देता हूँ। अलर्ट में मैं जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा कि अलर्ट कंपोनेंट के अंदर मैं एक डिव बनाकर उसकी हाइट सेट कर दूंगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो मेरा अलर्ट कंपोनेंट है उसके पास अपनी हाइट होगी, तो वो लेआउट को शिफ्ट नहीं करेगा। तो जब भी अलर्ट कंपोनेंट आएगा तब भी वो स्पेस रहेगी यहाँ पर, और जब नहीं होगा तब भी वो स्पेस रहेगी। तो ये सारा कंटेंट शिफ्ट नहीं करेगा नीचे की तरफ। देखो अभी मैं डार्क मोड हटा रहा हूँ तो ये नीचे शिफ्ट हो गया, डार्क मोड इनेबल कर रहा हूँ ये नीचे शिफ्ट हो गया। मान लो मैं यहाँ क्लिक करना चाहता हूँ, गलती से यहाँ क्लिक हो जाएगा क्योंकि शिफ्ट हो गया। इसको CLS बोलते हैं, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये कम से कम होना चाहिए वेबसाइट में, और अगर कम से कम है तो गूगल आपकी वेबसाइट को प्रेफर करती है। SEO में एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक हाइट सेट करूँगा, एक मैं डिव बनाऊँगा और इसको मैं क्लास नेम दूँगा।
तो मैं यहाँ पर div डॉट कंटेनर दे देता हूँ, ठीक, कंटेनर नहीं दूंगा, div देता हूँ सिर्फ। और div देने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसमें एक स्टाइल दूंगा जो कि हाइट होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू और एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और हाइट कितनी कर दें, हाइट इसकी 50 पिक्सल करते हैं। 50 पिक्सल शुड बी गुड फॉर अलर्ट। मैं देखता हूँ, उप्स, यहाँ तो पूरा का पूरा ही कोलैप्स हो गई मेरी साइट, ठीक है। दिक्कत आ रही है, हाँ एक चीज़ आ रही है यहाँ पर कि ये जो प्रॉप्स डॉट अलर्ट है अब मैं डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको कवर करना पड़ेगा एक कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी टैग के अंदर नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली मैंने जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो मुझे कुछ ऐसे करना पड़ेगा। अब चल जाएगी हमारी साइट, देख रहे हो, अब चल गई साइट हमारी। तो मैं रिलोड कर लेता हूँ जल्दी से और होम पे जाता हूँ और अभी देखता हूँ कि क्या शिफ्ट हो रहा है लेआउट। नहीं, शिफ्ट नहीं हो रहा है। आप देखो, अब लेआउट शिफ्ट नहीं हो रहा है, अलर्ट आ रहा है, अलर्ट जा रहा है, लेआउट शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो ये स्पेस ऑलरेडी बन गई है अलर्ट के लिए, यहाँ पर अलर्ट अपने आप आएगा, अपने आप जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी हमने जो है सॉल्व कर दी, हमने डार्क मोड की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। अब एक दिक्कत और है, अगर मैं डार्क मोड इनेबल करूँ तो यहाँ पर हमारा कर्सर नहीं दिख रहा है, देख रहे हो, कर्सर में लेके आ रहा हूँ अंदर तो नहीं दिख रहा है, एंड दैट हैज़ टू डू विद द कलर ऑफ टेक्स्ट एरिया। मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बैकग्राउंड कलर को ग्रे ना करके मैं कुछ ये कलर दे दूंगा, ब्लूइश दे दूंगा, ब्लू, लाइट ब्लू दे दूंगा। और अगर मैं ये कलर दूंगा तो देखो अब दिख रहा है मेरा ये जो टेक्स्ट एरिया है, और कलर इसमें वाइट मैंने दे रखा है। तो मैं ये कलर कॉपी करूँगा और टेक्स्ट एरिया के अंदर हमने एक स्टाइल दिया हुआ है, तो हमारा टेक्स्ट फॉर्म के अंदर जो टेक्स्ट एरिया है उसके अंदर हमने एक स्टाइल दिया हुआ है। हम बैकग्राउंड कलर को ब्लैक ग्रे ना करते हुए ये रखना चाहेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रिलोड किया, इनेबल टेक्स्ट, इनेबल डार्क मोड किया, अब देखो कर्सर भी दिख रहा है, देख रहे हो, कर्सर पहले नहीं दिख रहा था। तो सारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी हैं। एक दिक्कत और है, ये जो मिनट्स रीड है ये गलत दिखा रहा है, 0 वर्ड्स में 0 मिनट्स रीड होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ करी थी पहले, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट वाली, मैंने कि फ़िल्टर ऐड किया था, ये फ़िल्टर यहाँ भी ऐड कर दूँगा और ये प्रॉब्लम भी चली जाएगी, ठीक है, ये भी चली जाएगी प्रॉब्लम। अभी देखो 0 मिनट्स रेट, एक वर्ड लिखा तो इतने मिनट्स रेट, 2 वर्ड लिखा तो इतने मिनट्स रेट, 3 वर्ड लिखा तो इतने मिनट्स रेट, और अगर कुछ ज़्यादा ही टेक्स्ट चिपका दिया तो यहाँ पर देखो ये बता रहा है कि भाई 1 मिनट लग जाएगा इसको पढ़ने में। तो क्लियर टेक्स्ट अभी कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और थी, यहाँ पर कॉपी टेक्स्ट काम नहीं कर रहा था क्योंकि हम HTTPS में नहीं है, आपको HTTPS यूज़ करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट की कुछ APIs काम नहीं करती हैं अगर आपने HTTPS यूज़ नहीं किया है तो वो भी हम लोग जो है अभी इनेबल करेंगे। बट एक चीज़ और थी mytextutils.com में कि अबाउट पर क्लिक करके अगर आप रिलोड करते हैं पेज को तो आप अबाउट पर नहीं आ रहे थे, आपको 404 एरर मिल रहा था, ये भी बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट करी थी। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पर गिट बैश खोलेंगे, और ज़रूरी नहीं आप गिट बैश ही खोलें, आप कुछ भी खोल सकते हो। मैं यहाँ पर जल्दी से कुछ भी खोल सकते हो का मतलब ये है कि आप कोई भी टर्मिनल खोल सकते हो, ठीक है, कुछ और मत खोल देना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जूम करेंगे और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, /etc में जाओ, /nginx में जाओ, ng टैब कंप्लीट हो जाता है, और साइट्स अवेलेबल में आप जाओ, एंटर मारो, ls करो, देखो यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट है vim डिफ़ॉल्ट, तो मैंने यहाँ पर vim डिफ़ॉल्ट टाइप किया ls करने के बाद। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ये कमांड फाइल फायर करूँगा तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ देखने को मिल जाती है। आप क्या करो, ये वाली लाइन आपकी लिखी रहेगी, इसको कमेंट आउट करो और ये वाली लाइन डाल दो, तो क्या होगा, सारी रिक्वेस्ट index.html के पास आएंगी, ठीक है। तो आप जब ट्राई फाइल्स $URI == 404 करोगे तो आपको 404 एरर मिलेगा, वरना आपकी जो रिक्वेस्ट है वो index.html पर रीडायरेक्ट हो जाएगी। तो ये चेंज करके आपको sudo service nginx रीस्टार्ट करना है। तो मैं एस्केप दबाऊंगा, कोलन दबाऊंगा, WQ दबाऊंगा, और ये चीज़ें किसी को नहीं आती है तो डिप्लॉयमेंट की सीरीज़ देख लेना अगर आपको सीखनी है तो। अगर नहीं सीखनी है तो स्किप कर देना यार अभी के लिए, बट कभी ना कभी तो आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी, लाइफ में बहुत काम आती हैं डिप्लॉयमेंट वाली चीज़ें। तो sudo service Apache 2 नहीं, सॉरी, nginx, माय बैड। मैं एक्चुअली Apache 2 बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, इसलिए आदत पड़ गई है। तो sudo service nginx रीस्टार्ट, और आपका सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी कर दी थी, बट अब भी कोई रिलोड करेगा अबाउट में आकर, या रिएक्ट राउटर से अगर आप 10-15 राउट्स और यूज़ कर रहे हो, रिलोड करोगे तो दिक्कत आपको नहीं मिलेगी देखने को, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है हमने फिक्स कर दी है। अब सारी की सारी चीज़ें हमारी फिक्स हो चुकी हैं, बट एक चीज़ और मैं फिक्स करना चाहूँगा, वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट सर्च में आए, और अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट सर्च में आए तो मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो मैं index.html में आऊँगा, पब्लिक फोल्डर के अंदर जो कि मौजूद है। मैं यहाँ पर जो इसका मेटा डिस्क्रिप्शन है, मैं यहाँ पर लिखूँगा TextUtils इज़ अ वर्ड काउंटर एंड अ कैरेक्टर
counting utility which can be used to manipulate your text in the way you want. You can remove extra spaces or copy the manipulated text as well as convert your text from uppercase to lowercase and lowercase to uppercase. मैं वाइस वर्सा नहीं लिखूंगा, मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें मेरे सर्च में फंसें, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे कीवर्ड्स ऐड करूँ जो कि लोग सर्च करते हों गूगल पर और मेरी साइट आ जाए गूगल पर। मैं आइडियली ऐसा करना चाहूँगा। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि वेबसाइट्स बनाते हैं वो अपनी वेबसाइट को किसी ना किसी तरीके से गूगल पर लाने की कोशिश करते हैं और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन कर लिया मैंने। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमने मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। मेटा टैग्स ऐड लोग कहते हैं मत किया करो, लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि टेक्स्ट यूटिल्स होम ना करके मैं लिखूँगा वर्ड काउंटर, कैरेक्टर काउंटर, ताकि जो टाइटल है उसमें फंसे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट यूटिल्स वर्ड काउंटर, कैरेक्टर काउंटर, लोअर केस टू अपर केस, अपर केस टू लोअर केस। ठीक है, तो मैंने ये इतना बड़ा टाइटल क्यों दिया, ताकि जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर आए। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, जो मेरा textform.js है जिसके अंदर मैंने कुछ इस तरह से हेडिंग लिखी हुई है, props.heading, मैं हेडिंग यहाँ से लेकर आ रहा हूँ। एंटर द टेक्स्ट यू वांट टू एनालाइज बिलो ना लिखकर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सेंटेंस वर्ड काउंटर और मैं लिखूँगा यहाँ पर कैरेक्टर काउंटर, वर्ड काउंटर, कैरेक्टर काउंटर, और मैं यहाँ पर टेक्स्ट यूटिल्स भी लिख दूंगा वर्ड काउंटर, कैरेक्टर काउंटर, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। और मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी सर्च करे अगर ये टाइटल्स तो ये आ जाएँ। ये आ क्यों नहीं रहा है अभी। ओके, राउट शो अलर्ट हेडिंग इज इक्वल टू दिस। क्या मैं प्रॉप्स डॉट हेडिंग टेक्स्ट फॉर्म में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ प्रॉप्स डॉट हेडिंग यूज़, तब भी नहीं आ रहा है। मैं रिलोड कर रहा हूँ तो ओके, मैं mytextutils.com में हूँ, यहाँ पर आएगा। तो देखो यहाँ पर टेक्स्ट यूटिल्स वर्ड काउंटर, कैरेक्टर काउंटर, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, और मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्राई टेक्स्ट यूटिल्स, ताकि थोड़ा सा सेंस बनाइए, ट्राई टेक्स्ट यूटिल्स। ठीक है, और मैं इसके मार्जिन दूंगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो टेक्स्ट यूटिल्स टेक्स्ट फॉर्म कंपोनेंट जो हमारा है इसके हेडिंग में मैं my2 कर दूंगा, क्लास नेम इज इक्वल टू my2, क्लास नेम इज इक्वल टू my2। ठीक है, और मैं ये जैसे ही करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर थोड़ा सा y में, इनफैक्ट मैं मार्जिन बॉटम करूँगा, मार्जिन y भी नहीं करूँगा, मार्जिन बॉटम करूँगा। मैं इसको मार्जिन बॉटम दूंगा थोड़ी सी, और यहाँ पर बॉटम में मार्जिन आ जाएगी। देखो आप लोग, मैं इसको राइट क्लिक करके ये करता हूँ, तो मैंने H1 MB2 करा, देखो 2 की मार्जिन आ गई। अगर मैं MB4 कर दूंगा तो और मार्जिन आ जाएगी। तो अगर आपको और मार्जिन चाहिए तो आप MB4 कर सकते हो। ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो और स्पेस आ गई, तो मैं लिखूँगा ट्राई टेक्स्ट यूटिल्स वर्ड काउंटर, कैरेक्टर काउंटर, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, और भी चीज़ें हैं, लोअर केस टू अपर केस, अपर केस टू लोअर केस, अपर केस एटसेट्रा, ऐसे करके भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैं अबाउट पे जाता हूँ तो ये आ गया। अगर मैं डार्क मोड इनेबल करता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि पेज का टाइटल ही चेंज हो जाए डार्क मोड इनेबल करके, वो मैं नहीं चाहता। वो मैंने जस्ट आपको बताया था कैसे किया जाता है, बट हम टाइटल चेंज नहीं करेंगे यार बार बार, ज़रूरत ही नहीं है। तो डॉक्यूमेंट और टाइटल वाली लाइन को मैं कमेंट आउट करूँगा, और यहाँ से भी डॉक्यूमेंट और टाइटल वाली लाइन को मैं कमेंट आउट करूँगा। मेरा टाइटल एसईओ फ्रेंडली है, ठीक है, बढ़िया है, तो मैं उसको चेंज नहीं करना चाहूँगा। तो देखो मैं यहाँ पर जैसे ये करूँगा, देखो टेक्स्ट यूटिल्स वर्ड काउंटर, कैरेक्टर काउंटर, मैंने जो दिया हुआ है टाइटल वो एसईओ फ्रेंडली है। ठीक है, मैं यहाँ पर कन्वर्ट टू लोअर केस करूँगा, कन्वर्ट टू अपर केस करूँगा, क्लियर टेक्स्ट करूँगा, क्लियर हो गया, कॉपी टेक्स्ट करूँगा तो कॉपी हो जाएगा। अच्छा एक चीज़, अगर टेक्स्ट खाली है तब मैं ये सारे बटन्स को डिसेबल्ड करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिसेबल्ड इज इक्वल टू, और मैं ये काम टेक्स्ट फॉर्म कंपोनेंट के अंदर करता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो मेरा कंपोनेंट है वो वाला फंक्शन जो है उसके अंदर मैं एक चीज़ करूँगा। मैं ये कहूँगा कि यार देखो जो मेरा डिसेबल्ड है वो एक वेरिएबल बना दो, डिसेबल्ड इज इक्वल टू एक वेरिएबल बना दो जो कि क्या हो, जो कि हो ट्रू अगर जो मेरा या फिर मैं एक काम करता हूँ यार, इसको मैं
डिसेबल्ड वेरिएबल को नहीं बना रहा वो भी मैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ टेक्स्ट डॉट लेंथ ट्रिपल इक्वल टू 0। अगर टेक्स्ट डॉट लेंथ 0 होगी तो डिसेबल हो जाएगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। और मैं ये चीज़ कॉपी कर दूंगा सारे बटन्स के लिए, यहाँ पर स्पेस देकर मैंने यहाँ पर डिसेबल्ड इज इक्वल टू कर दिया टेक्स्ट डॉट लेंथ इज ट्रिपल इक्वल टू 0। तो इनिशियली अगर टेक्स्ट में कुछ नहीं है तो ये डिसेबल्ड रहेंगे बटन्स। फिर जैसे मैं कुछ डालूंगा यहाँ पर देखो क्लियर टेक्स्ट करूँगा, डिसेबल्ड हो गए सारे बटन्स, कुछ लिखूंगा तो यहाँ पर ये बटन्स आ गए एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने काफ़ी दिक्कतें फिक्स कर दी हमारी टेक्स्ट ट्यूटल्स के साथ। अब अगर कोई और दिक्कत भी रह गई है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ सोचकर। अच्छा, अगर मैं क्लियर टेक्स्ट कर देता हूँ, देखो एंटर समथिंग करके मैंने जो लिखा हुआ है मैं इसको चेंज करूँगा नथिंग टू प्रीव्यू में। तो एंटर समथिंग कहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, एंटर समथिंग ये जो लिखा हुआ है मैं इसको नथिंग टू प्रीव्यू करूँगा। नथिंग टू प्रीव्यू मुझे अच्छा लगता है तो मैं लिखूँगा नथिंग टू प्रीव्यू, ठीक है, कुछ इस तरह से करूँगा। और ये नथिंग टू प्रीव्यू लिख कर आ गया अभी, और मैं कुछ लिखूँगा तो ये प्रीव्यू हो जाएगा, ठीक है। एक और दिक्कत है जो कि है हमें HTTPS इनेबल करना है अपनी साइट पर, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनेबल HTTPS कोड विद हैरी। कोड विद हैरी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मेरा ब्लॉग आ जाए। अब मैंने जो बात बताई हुई है आपको ब्लॉग में वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप देखो मैं जैसे जैसे कमांड यहाँ पर पेस्ट करता जाऊँगा वैसे वैसे मेरा काम होता जाएगा। मेरा ये हैंग हो चुका है पता नहीं क्यों, मैं इसको बंद करके दोबारा से खोलूँगा। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि मैं यहाँ पर लिखूँगा गिट बैश ताकि मैं गिट बैश को खोल सकूँ। वापस से मैं पासवर्ड डालूँगा और पासवर्ड गलत ना हो, गलत डाल दिया गया पासवर्ड, हाँ अभी सही डाला है, हाँ। तो मैं क्या करूँगा जल्दी जल्दी से सारे कमांड्स पेस्ट करूँगा और यहाँ पर वाई एंटर मारूँगा और इसके बाद UFW अलाउ अपाचे फुल नहीं, अपाचे फुल नहीं, सर्टबॉट माइनस माइनस Nginx करना है। मैं अपाचे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये अपाचे के लिए है बट मुझे Nginx यूज़ करना है तो मैं माइनस माइनस Nginx कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इसका वेट करूँगा होने का, और ये जैसे ही हो जाएगा तो ये कह रहा है फेल टू स्टार्ट अपाचे सर्वर। तो मैंने गलत चीज़ कर दी, मुझे Nginx के लिए करना था, मैंने कर दिया अपाचे के लिए। तो मैं लिखता हूँ सर्टबॉट फॉर Nginx और यहाँ पर देखो मुझे मिल गया यूज़ फ्री सर्टबॉट फॉर Nginx। तो मैं ये कमांड्स ट्राई करूँगा जो कि अपडेट कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं सर्टबॉट को और इंस्टॉल कर रहे हैं पाइथन सर्टबॉट Nginx को। तो मैं ये वाले कमांड्स ट्राई करता हूँ। सबसे पहले इंस्टॉल सर्टबॉट, वो इंस्टॉल हो चुका है। फिर सर्टबॉट Nginx, ये भी हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से ये कर देता हूँ, वाई एंटर मार देता हूँ और वाई एंटर मारने के बाद मैं क्या करूँगा कि Nginx का कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट करता हूँ। हाँ सही है, टेस्ट इज सक्सेसफुल। अब यहाँ पर वापस से आता हूँ, ये बोल रहा है ऑब्टेन दी SSL सर्टिफिकेट। तो मुझे ये रन करना है अपने डोमेन के लिए जो कि है mytextutils.com। mytextutils.com, मैंने कोई टाइपो तो नहीं किया ना, mytextutils.com, ठीक है। तो मैं इन दोनों के लिए मैं ले लेता हूँ सर्टिफिकेट और मैं एंटर मारूँगा और ये कह रहा है एंटर ईमेल एड्रेस। अपने ईमेल एड्रेस को डालने के बाद एग्री तो करना पड़ेगा और ये कह रहा है कि आपका ईमेल एड्रेस शेयर कर दे, नहीं। और ये यहाँ पर काम कर रहा है। कोई नेक्स्ट स्टेप्स हैं क्या? नहीं, कोई नेक्स्ट स्टेप्स मुझे दिख तो नहीं रही है। कोई एरर आएगा तो वो मैं देख लूँगा खुद ही। और ये कह रहा है ऑटोमेटिकली रिन्यू। तो ये कह रहा है कि लेट्स एनक्रिप्ट जो है वो 90 दिन में एक्सपायर हो जाता है, बट सर्टबॉट उसको ऑटोमेटिकली जो है रिन्यू कर देता है। आजकल तो शायद सर्टबॉट ऑटोमेटिकली रिन्यू कर देता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हेयर वी ऐड अ क्रॉन जॉब टू एग्जिस्टिंग क्रॉन टैब फाइल। मुझे लगता है कि क्रॉन टैब में क्रॉन जॉब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कह रहा है कि रीडायरेक्ट करें या HTTPS में नहीं करें। हाँ भाई कर दो रीडायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये रीडायरेक्ट कर देगा। अब देखते हैं क्या mytextutils.com HTTPS हो गई है। हाँ भाई HTTPS हो गई है, मज़ा ही आ गया, एकदम आनंद आ गया, ठीक है। सब लोग कमेंट में लिख दो आनंद आ गया, ठीक है। जिसने भी यहाँ तक देखा वीडियो मुझे पता चल जाएगा। www.textutils.com रीडायरेक्ट कर रहा है, नहीं कहीं नहीं कर रहा, रीडायरेक्ट सही है। इसमें भी आ गया HTTPS, बढ़िया, मज़ा ही आ गया, ठीक है। एकदम स्वाद आ गया मुझे तो। आपको भी आ गया तो लिख दो नीचे कमेंट में, स्वाद आ गया। और उसी के साथ साथ अब क्या करना है, हमें अपनी अपडेटेड बिल्ड को शेयर करना है सर्वर के अंदर फाइलज़िला की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे देखनी है, क्रॉन टैब -e करके क्या मैं ये क्रॉन क्या ऑटोमेटिकली सर्टबॉट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या करता है सर्टबॉट ऑटोमेटिकली आपकी रिन्यू कर देता है सारी की सारी ये जो सर्टिफिकेट्स हैं। बट अगेन ये लोग कह रहे हैं कि कर दो, तो मैं ऐड कर ही देता हूँ यहाँ पर एक फ़ाइल, सॉरी एक क्रॉन जॉब। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, रिन्यू कर देगा सर्टबॉट को हर 30 डेज़ में,
ठीक है, क्या कह रहा है ये, हर 30 डेज में नहीं, दी कमांड चेक्स टू सी इफ सर्टिफिकेट ऑन द सर्वर विल एक्सपायर विद इन द नेक्स्ट 30 डेज, तो ऑटो रिन्यू कर देगा। चलो यार डाल देते हैं ये क्रॉन जॉब भी, ठीक है। कंट्रोल एक्स वाई एंटर, ये नैनो का कमांड होता है, कंट्रोल एक्स वाई एंटर। आप विम भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो डिप्लॉयमेंट की सीरीज़ देख लेना, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बड़े आराम से मैंने बताई हुई हैं। तो मैंने ये चीज़ ऐड कर दी, सर्ट बॉट रिन्यू कर देगा, और मेरे हिसाब से दैट शुड बी इट। और मेरी जो textutils.com है वो HTTPS पर आ गई है। अब क्योंकि HTTPS पर आ गई है, मैं कुछ लिखूंगा, कॉपी टेक्स्ट करूँगा तो ये कॉपी हो जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब मैं कॉपी कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट हो जा रहा है, मैं डीसेलेक्ट करना चाहता हूँ एक बार कॉपी हो जाए तो वो चीज़ भी फिक्स करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर मैंने जैसे मान लो कुछ लिखा हो, मैंने कॉपी टेक्स्ट करा तो देखो सेलेक्टेड है, मैं चाहता हूँ सेलेक्टेड ना रहे, मुझे डीसेलेक्ट करना है। तो डीसेलेक्ट करने के लिए कमांड होता है document.getSelection, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो जब मैं कॉपी कर रहा हूँ, हैंडल कॉपी, एक बार कॉपी हो गया अगर, सेलेक्ट रेंज हटा देता हूँ, text.select राइट text.value, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा document.getSelection, और गेट सिलेक्शन एक फंक्शन होता है, और रिमूव ऑल रेंजेस ये एक फंक्शन होता है। इससे क्या होगा कि जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो रिमूव हो जाएगा। देखते हैं कि काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने कुछ लिखा, कॉपी टेक्स्ट करा, आप देखो ये सिलेक्टेड नहीं है। क्या ये कॉपी भी हो रहा है? हाँ हो रहा है, हाँ मैं कॉपी हो रहा हूँ कॉपी टेक्स्ट, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सब कुछ रेडी हो चुका है। तो यार अब हम लोग करेंगे बिल्ड अपने इस रिएक्ट ऐप को। और यार देखो हमने कितनी बढ़िया रिएक्ट ऐप बना ली। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है यूज स्टेट इज डिफाइंड बट नॉट यूज, कहाँ पर कह रहा है ये बात, यहाँ पर कह रहा है। तो मैं इसको फिक्स करूँगा सबसे पहले, और तो कोई एरर नहीं आ रहा है, नहीं अब नहीं आ रहा है, तो अब मैं बिल्ड कर सकता हूँ। तो मैं एक नया टैब खोल के, इनफैक्ट उसी में ये सर्वर को स्टॉप करके npm रन बिल्ड कर दूंगा, और बिल्ड होने में थोड़ा बहुत टाइम तो लेगा। उतनी देर में मैं क्या करूँगा, फाइलज़िला को खोल लूँगा, फाइलज़िला को खोलूँगा, और ये करने के बाद मैं अपने सर्वर पे कनेक्ट हो जाऊँगा। 2222.8 यही है ना IP, या कुछ और है, देख लेते हैं। शायद यही है, हाँ यही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो बिल्ड हो जाएगी हमारी, बिल्ड जब तैयार हो जाएगी, क्या हो गई है हमारी बिल्ड तैयार? नहीं अभी नहीं हुई, अभी कर रहा है बिल्ड तैयार। जैसे ये बिल्ड तैयार हो जाएगी मैं क्या करूँगा, उतनी दूर में खोल लेता हूँ /www को, और HTML फोल्डर के अंदर पटक दूंगा लाके सारी फाइल्स, ठीक है। तो सारी फाइल्स लाकर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा। अच्छा एक दिक्कत रह गई है यहाँ पर, क्या कि जो मैनिफेस्ट है हमारी उसमें से एक लोगो नहीं मिल पा रहा था। ये कह रहा था कि यार ये लोगो नॉट फाउंड। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैनिफेस्ट हमने एक डाउनलोड करी थी नेट से, अगर आपको याद हो पिछले कुछ वीडियोस में, वो सारी की सारी आप लोगों को कॉपी करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ये अभी तो बिल्ड कर रहा है, बट मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे इस एरर से निजात पानी है, मैं क्या करूँगा कि जो मेरा पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर manifest.json रिप्लेस करूँगा और सारे आइकन्स रिप्लेस करूँगा। तो यार ये रहा वो फोल्डर जो कि हमने डाउनलोड किया था आइकन वाली वेबसाइट से। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ये कहाँ पर पेस्ट करूँगा, बिल्ड में नहीं, मैं पेस्ट करूँगा इसको पब्लिक वाले फोल्डर में, और रिप्लेस कर दूँगा, रिप्लेस द फाइल्स इन द डेस्टिनेशन। मैं नहीं चाहता कि कोई कसर रह जाए, और ये तो अभी बिल्ड हो चुकी है, बट मैं npm रन स्टार्ट करके चेक करना चाहता हूँ कि ये एरर कहीं दोबारा से तो नहीं आ रहा है, ये जो आ रहा था हमारा आइकन वाला एरर। तो मैं इस चीज़ को भी देखता हूँ, रिलोड करता हूँ, और अभी हमारा रिएक्ट ऐप स्टार्ट हुई नहीं है, थोड़ा सा टाइम ले ले शायद स्टार्ट होने में। हाँ हो गई स्टार्ट। अभी मैं इसको रिलोड करूँगा तो देखो वो सारे एरर जा चुके हैं मैनिफेस्ट वाले। तो मैं नहीं चाहता था कि ये सारे एरर रह जाएं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब बिल्ड करूँगा और जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। तो जो हमारा बिल्ड है वो फिनिश हो चुका है, यानी कि मुझे बिल्ड वाले फोल्डर में मेरी ऐप मिल जाएगी। मैं इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर डाल दूँगा, और जितनी भी फाइल्स हैं मैं रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो ओवरराइट कर दूँगा, यानी कि रिप्लेस कर दूँगा, और उसी के साथ साथ अपने nginx को रीस्टार्ट कर लूँगा। तो nginx को रीस्टार्ट करने का कमांड देखो, ये अटक जाता है, पता नहीं क्यों अटक जाता है यार। ये मेरा विंडोज़ पावरशेल में नहीं अटकता है, गिट बैश में पता नहीं क्यों अटक जाता है। कोई बात नहीं, हम जल्दी से लॉगिन कर लेंगे दोबारा। sudo service nginx रीस्टार्ट, ठीक है, रीस्टार्ट हो गया nginx। अब देखते हैं कि वो सारे के सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए यहाँ पर कि नहीं हुए। हाँ हो गए। इनेबल डार्क मोड करूँगा, डार्क मोड इनेबल हो गया। अबाउट पर जाऊँगा, अबाउट का डार्क मोड इनेबल हो गया। हटाऊँगा, डार्क मोड हट गया। होम पर क्लिक करूँगा, कंसोल में देखूँगा कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पर ही कह रहा है लोगो 192.png नहीं मिल पा रहा है, इसको Ctrl+Shift+R करूँगा। तो यार इस चीज़ को फिक्स करने के लिए पता है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप मैनिफेस्ट देख रहे हो, उसको डिलीट करूँगा, और इसको डिलीट करने के बाद जो एसेट मैनिफेस्ट है इसको रीनेम कर दूंगा मैं टू मैनिफेस्ट। कनेक्शन सर्वर से बन चुका, राइट क्लिक रीनेम, और इसको मैं manifest.json के नाम से
रीनेम कर दूंगा। ठीक है, तो ये रीनेम हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब देखता हूँ Ctrl+Shift+R करके कि सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर अब मेरे एरर जा चुके हैं, आप देख सकते हो नो एरर्स। ठीक है, अब कोई एरर मुझे नहीं मिल रहा है। तो मेरी ऐप तो जो है फुली फ्लेजेड बन चुकी है। मैंने थोड़ा बहुत एसईओ भी कर लिया इसमें, मैंने इसमें एसईओ वगैरह भी कर लिया कि यार अगर मैं चाहूँ तो ये सर्च में भी आए, गूगल सर्च में भी आए। इनेबल कर सकता हूँ डार्क मोड, डिसेबल कर सकता हूँ, और उसी के साथ साथ बिना एरर के इसको यूज़ कर सकता हूँ। और आई होप कि यार मज़ा आया आप लोगों को इसको बनाने में। और एक चीज़ मैं आप लोगों को जो रेकमेंड करूँगा कि अगर आप प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर रहे हो अपनी ऐप्स को, तो इस तरह के जो आपके कमेंट्स हैं उनको हटा लेना, अच्छे नहीं लगते हैं कमेंट्स बिल्कुल भी। तो हम इसको रिमूव करेंगे। ये कुछ चीज़ें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी हुई हैं मैंने, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इनको रहने दूंगा कमेंट्स को, बट मैं एक काम करता हूँ, इस वाले कमेंट को भी रहने देता हूँ। बट आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप कोई भी इस तरह कमेंट मत छोड़ना अपनी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में, कन्फ्यूजिंग ही हो जाता है लोगों के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया, और उसी के साथ साथ आपने इसको एक्सेस कर लिया प्लेलिस्ट को, भी सारे वीडियोस इसके अंदर ही डलने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर सारे के सारे इश्यूज़ फिक्स कर दिए, बट उसके बाद भी कोई आउटस्टैंडिंग इशू हो तो आप मुझे ज़रूर बताओ। और अगर वो बहुत ही छोटा मोटा है तो जैसे स्पेलिंग मिस्टेक या ये सारी चीज़ें तो भी आप बता सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कोई मेजर इशू अब टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स वेबसाइट पर रह गया है। अगर मैं लेकर आऊँ ये टेक्स्ट और इसको एनालाइज करने की कोशिश करूँ, और मैं देखूँ इसमें कितने वर्ड्स हैं, इतने वर्ड्स हैं, इतने मिनट लगेंगे पढ़ने में, कॉपी कर सकता हूँ इस टेक्स्ट को, रिमूव कर सकता हूँ एक्स्ट्रा स्पेसेस। सो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से एक्सेस कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।